Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। आराम से बिना किसी परेशानी के आप देख सकते हो ना। कुछ लोगों को डाउट्स आ जाते हैं कि पता नहीं हमारी ऐसी सिचुएशन है तो हमारे लिए होगी रीडिंग या नहीं होगी, तो वो पहले ही मैं क्लियर कर रही हूँ कि सभी के लिए ये रीडिंग है, देख सकते हो आप। बस इस बात का ध्यान रखना कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करें। कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, हो सकता है कुछ ना भी करें। जो रेजोनेट करता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है, और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। चलिए अभी हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। पॉजिटिव रहें गाइस। लेट्स सी। Two of Cups, Temperance, the Star, Chariot, 5 of Cups. कनेक्शन बहुत अच्छा है आप दोनों का ही, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। एंड प्यार भी बहुत है, दोनों ही साइड से प्यार दिखता है यहाँ पर कि दोनों ही साइड से बहुत प्यार है, अटैचमेंट है। आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। आप दोनों ही चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े। आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहो। बट आई थिंक कि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि फैमिली इश्यूज, एज का गैप है, या फिर कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है यहाँ पर। बट कुछ डिफरेंसेस के कारण ही मुझे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आती है। उसके अलावा तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ की, तो वो तो प्यार करते हैं, और आपकी तरफ से भी तो आप भी प्यार करते हो। एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए विशेस भी मांगते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें सक्सेस मिले। बट जब प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही जो है, या फिर आपके पार्टनर पीछे हटते हैं, गिव अप करते हैं, हार मानते कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो आपको कहते हैं कि आप कर लो जो आपको करना है। जैसे कि आपका मान लो आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, आपकी फैमिली प्रेशर है, आप उनसे बोलते हो कि क्या
करना है तो वो कहते हैं कि तुम कर लो जहाँ तुम्हारी फैमिली कह रही है। मतलब कि कई बारी तो ऐसी बातें करेंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। और कभी कभी कहते हैं कि जहाँ तुम्हारे परिवार वाले बोलते हैं वहाँ शादी कर लो या फिर तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके के जवाब इनके मिलते हैं, कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। एंड कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होती है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं किसी प्रेशर में आकर के कह रहे हैं, और वरना ये प्यार करते हैं। और वो चीज़ है यहाँ पर कि इनको जब ये लगता है अपनी सिचुएशन को देख के कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो ये आपसे कहते हैं कि आप आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। आपको किसी भी उम्मीद में ये रखना नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि आप फ्री रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर आपके आगे बढ़ने से पहले ये कुछ स्टैंड ले लेते हैं तो अच्छा है, वरना आप तो कम से कम आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि आप स्टक रहो। ये नहीं चाहते कि आप इनके लिए इंतज़ार करो। बेशक ये बहुत प्यार करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। और ये नहीं चाहते कि आप उम्मीदें लगा करके बैठे रहो। जैसे कि बोल देंगे ना कि आप आगे बढ़ो, तो आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और आप आगे बढ़ते हो। एंड अगर उस दौरान ये वापस आ जाते तो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर आप उम्मीदें लगा करके बैठे हो और फिर बाद में इनकी तरफ से ना आती है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी आपको हर्ट होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो आपके पार्टनर है ना, वो इसलिए आपको ये बोलते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, या फिर मुझसे बात मत करो, या ऐसी जो भी बातें करते जिससे कि आपको ये लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। तो उसके पीछे रीज़न यही है, जब इनको लगता है ना कि सिचुएशन नहीं है फेवर में, एंड तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ करते हैं। एंड मुझे ये भी दिखता है कि ये जिनसे आप डील कर रहे हो, इनका पास्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है। इनकी पास्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। वो चीज़ दिखते हैं। एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो कर्क मीन वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एट ऑफ कप्स, द लवर्स, द मैजिशियन, Ten of Wands, Tower, प्यार ये आपसे करते हैं एक्चुअली। ये बढ़ रहे हैं आगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये इस बात को जानते हैं कि इस चीज़ से आपका दिल बहुत दुखेगा, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग स्टेप ये लेते हैं, बिकॉज इनके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके लिए इतना आसान नहीं है कि आपसे मुंह फेर ले, बट फेर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये है कि आप भी कहीं जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, वरना आप इनके साथ अटके रहोगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये कि इन्होंने कोशिशें की हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं, बट जब इनसे नहीं बन पाया और जब इनको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, तो इन्होंने कहीं ना कहीं यही सोचा कि क्यों आपको अटका करके रखना, उससे अच्छा आपको ये बोल देना कि आगे बढ़ो। और ये कोशिशें कर भी रहे हैं। अगर ये उसमें कामयाब होते हैं तो ये खुद ब खुद आएंगे, अदरवाइज़ आपको अटका करके नहीं रखना चाहते यहाँ पर। इसीलिए ये आगे बढ़ रहे हैं। इनके लिए इतना इजी नहीं हो रहा है ये सब कुछ करना, क्योंकि ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हो, और इन्हें भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपको इनकी ज़रूरत है। इनके लिए भी ये चीज़ किसी टावर मोमेंट से कम नहीं है। इनको भी ये करते हुए यही लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कोई खुशी नहीं बची, सब बर्बाद हो गया, जो भी जितनी भी मेहनत की थी सब। बट फिर भी ये स्ट्रॉन्ग स्टेप ये ले रहे हैं
बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि आप स्टक रहो, ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। ये किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि आप इनके भरोसे बैठे रहो या इनसे उम्मीदें लगा करके बैठे रहो, क्योंकि इनको अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, इसलिए ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस कप में आग लगी है मीन्स कि काफ़ी इग्नोर कर रहे होंगे या शायद रूड बिहेव कर रहे होंगे, बट इनडायरेक्टली ये चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इनका वही मतलब है बस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया। ये प्यार करते हैं आपसे, इनको कोई श्योरिटी नहीं है इस रिश्ते में, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, इसलिए ये सब कर रहे हैं ये, ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। यहाँ भी सरेंडर वाली एनर्जी दिखती है और यहाँ द फूल के कार्ड में भी वही सरेंडर वाली एनर्जी दिखती है। हायरोफेंट, ये आपको हंसता खेलता मुस्कुराता देखना चाहते हैं, इसलिए जो है अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इसलिए जो है ये अपना जो कदम है पीछे ले रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। इनको ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आराम से रहो, खुशी खुशी रहो, और खुद को दूर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा अटैचमेंट ना रखो इनसे, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत प्यार करते हो, क्योंकि इनको पता है कि इनके बिना रह पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बट ये फिर भी ऐसी कंडीशन में ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो ताकि आप अटके ना रहो एंड पीछे ना छूटो, ठीक है। सरेंडर कर दिया इन्होंने इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स के ऊपर कि जो होगा जैसा होगा एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, आपकी मर्ज़ी है जो करना है। तो इन्होंने यूनिवर्स को ये रिलेशनशिप सरेंडर किया है, एंड सरेंडर के साथ साथ कहीं ना कहीं आपसे भी दूरियां बना ली हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इनकी इंटेंशन क्लियर निकल के आ गई है कि क्यों ये सब कर रहे हैं, क्या रीज़न है ये सब करने के पीछे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सामने हैं। द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ये रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं आगे भी। इस टावर मोमेंट को फेस करने के बाद में मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, एंड ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए भी नज़र आ रहा है। ये तीनों कार्ड यहाँ पर कहते हैं ये टावर मोमेंट है, टावर का टाइम चल रहा है, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप के स्टेबल होने की, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और स्ट्रॉन्ग होने की भी। फोर ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन टाइमिंग पे होगा सब कुछ ठीक, डोंट वरी गाइस, ठीक है। ये टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा ठीक, मैनिफेस्ट करो बस, ठीक है। मैनिफेस्टेशन जो है सबसे बड़ा हथियार होगा इस रिलेशनशिप के लिए। जितना आप मैनिफेस्ट कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैनिफेस्ट आपने क्या करना है, मैनिफेस्ट आपने अपने पार्टनर को नहीं करना कि वो आए आपकी लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्ट आपने ये चीज़ करनी है कि आपकी दोनों के रिश्ते के लिए सब लोग बहुत राज़ी खुशी हैं, ठीक है।
ये क्योंकि ये तो आने के लिए तैयार है, ये तो प्यार भी करते, बट हमें क्या करना है, उस चीज़ को जो है ठीक करनी है जहाँ पर प्रॉब्लम है। ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको भी पता है, ठीक है, जो इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, तो हमें उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट आप अपने पार्टनर को मत करो, यहाँ पर मैनिफेस्ट करो इनके साथ मैरिड लाइफ को, ठीक है, जहाँ पर सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और सब राज़ी खुशी हैं, ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। इनको मैनिफेस्ट करोगे ये आ जाएंगे, और फिर आने के बाद में, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली डिवाइन उनको लेकर के आएंगे, बट आने के बाद फिर वो ऑन ऑफ या इन एंड आउट हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैनिफेस्ट करो स्टेबिलिटी को, मैनिफेस्ट करो कमिटमेंट को, मैनिफेस्ट करो कि सब लोग बहुत राज़ी खुशी हैं इस रिश्ते के साथ। तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, एंड डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली रोल प्ले करेगी, बट मैनिफेस्टेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैनिफेस्ट करना है, एंड इनके साथ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करते हो तो उसको प्रैक्टिकली जी करके भी देखो, ये समझ लो फॉर इमेजिनेशन में ही कि वो आप ही के साथ हैं, बट उस टाइम आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके साथ है, आपको ऐसा बिहेव करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। एक होता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम एक टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है, हम लिख के कर रहे हैं, हम बोल के कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कर रहे हैं, बट एक होता है कि हर पल हर वक्त उस चीज़ को जीना, अपनी मैनिफेस्टेशन को। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है लाइफ में, तो उसको जीना सीखो, ठीक है। जैसे कि सुबह उठे एंड आपको पता है वो आप ही के साथ है, आपने उनको गुड मॉर्निंग बोला, या जैसे भी आप अपनी सुबह करना चाहते हो उनके साथ, आपकी मर्ज़ी। इमेजिनेशंस में कोई बाउंड्रीज़, कोई लिमिट्स नहीं है, आपकी इमेजिनेशन है, वो एक मूवी जैसे हम क्रिएट करते हैं, लाइक आप अपनी इमेजिनेशन को वैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कर सकते हो, आप रियल लाइफ को जियो उसमें, लाइक आप कैसे बिहेव करते, अगर ऐसा होता आपका रिश्ता तो क्या करते उस टाइम, वो चीज़ आप करो प्रैक्टिकली, ठीक है। वो भी एक मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा तरीका है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ही है और हम प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें प्ले कर रहे हैं, एंड प्ले करते करते कब चीज़ें वो सच में ही मैनिफेस्ट हो जाती है, वो सच में ही होने लगता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर उस चीज़ की ख़ास ज़रूरत यहाँ पर है। ओके, चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं, थोड़े से यहाँ से देखेंगे। सो मैनिफेस्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिन्यूअल, वर्काहॉलिक, डिस्कवरी, विक्टिम, आपके पार्टनर जो हैं डिसअपॉइंटेंस, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो, उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके के आइडियाज़ के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली खेलना हो या फिर कैसे भी प्लानिंग करके लाइक उनको पता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जो भी उनको सही आइडिया लग रहा है, सही चीज़ लग रही है, वो उस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बीच की जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। बट क्या है कि उन्होंने आपको क्या कर दिया, लाइफ से निकाल दिया, कि अब आपका क्या हो गया, आपका और उनका कनेक्शन कट हो गया। अब कट होने से क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में अब उनको वो टेंशन फ्री है कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कल को अब आप आगे बढ़ भी जाते हो तो भी उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये उनका खुद का डिसीज़न है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, एंड कहीं ना कहीं खुद भी एक प्रेशर में नहीं रहना चाहते हैं।
अगर इनका काम बन जाता है, जैसा ये चाह रहे वैसा हो जाता है, तो ये खुद से आगे से आकर के आपसे बात करेंगे। और अगर नहीं होता है तो कम से कम इनको एक टेंशन तो नहीं रहती ना कि मैं उसको क्या जाके जवाब दूंगा। सो ये फ्री रहना चाहते हैं, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि ये हाथ पे हाथ रख के बैठे, थोड़े से डिस्टर्ब हैं ये, क्योंकि जो भी सोच रहे हैं और जिस तरीके से एक्शंस ले रहे हैं उसके ऊपर एक्चुअली वो वर्क नहीं कर रहा है। सो इस वजह से थोड़े से डिस्टर्ब है, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है या फिर इन्होंने सब छोड़ दिया है। सरेंडर डेफिनेटली इन्होंने यूनिवर्स को किया, बट फिर भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कुछ इस तरीके से किया है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मर्ज़ी है आपकी, अगर आप दोगे तो भी मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा, अगर नहीं दोगे तो भी मैं उस चीज़ को भी खुशी खुशी मानूंगा। ज़्यादा ये नहीं करूँगा कि मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ठीक है। तो इनका यही है कि ईश्वर से तो ये कह दिया कि जैसे आप जो चीज़ जैसे दोगे मैं वैसे ही खुश रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने एफ़र्ट डालूँगा, उसके बाद आपके ऊपर है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो एफ़र्ट डाल रहे हैं, बट ये नहीं चाहते कि इनसे कोई उम्मीद लगाई जाए। ये फ्री माइंड रह कर के एफ़र्ट डालना चाहते हैं। अगर बात बनती है तो सोने पे सुहागा, नहीं बनते तो भी ये कहीं ना कहीं टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि इनको आपको जवाब नहीं देना ना उस वक्त। आपको इन्होंने पहले ही कह दिया आगे बढ़ो, तो अब आपसे तो ये फ्री हो गए हैं। तो नहीं भी होगा तो भी ये कहीं ना कहीं खुद को संभाल लेंगे, और कहीं ना कहीं इनको एक दबाव नहीं आएगा कि मैंने किसी का इतना टाइम ले लिया, उसकी ज़िंदगी वो कभी आगे बढ़ती और मैंने उसको अटका के रखा था, तो वो भी एक गिल्ट नहीं आएगा इनके अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि ये होता है। मान लो कि आप किसी से प्यार करते हो, आपने उनको इतने दिन वेट करवाया है, आपने इतने दिन उनसे बात की है, मान लो 2-3 साल की है। अब प्रॉब्लम आपकी साइड से है, आपकी फैमिली के साइड से है, जो भी है। अब कल को सामने वाला कहता है कि मेरी अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे अब शादी करनी है, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि घर वाले जो हैं प्रेशर कर रहे हैं। अब आपके ऊपर एक प्रेशर आता है, आपके पास अब 2 ही रास्ते हैं। या तो आप कोई तरीका लगाओ जिससे कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, या फिर आप सामने वाले से कह दो कि तुम आगे बढ़ो, सिंपल सी। अगर फिर भी आप कहते हो कि नहीं मैं कुछ करूँगा, नहीं कुछ तो होगा, और सामने वाला आपसे ऐसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो लाइक आपके ऊपर एक प्रेशर है। फिर भी आपने 2-3 एफ़र्ट्स डाले, नहीं काम किया, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या सोचोगे कि पहले मुझे ये टेंशन ख़त्म करनी है, प्रेशर उठाना है, तो आप हाथ जोड़ करके कह दोगे सामने वाले से कि भाई तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, राइट। ताकि एक प्रेशर, मेंटली जो प्रेशर हम हैंडल कर रहे हैं वो ना करना पड़े। सो जैसे ही आप उसको कह दोगे कि तुम आगे बढ़ो क्योंकि मुझसे अभी बात नहीं बन रही है, तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, एंड आप कहीं ना कहीं रिलैक्स एंड टेंशन फ्री हो जाओगे कि अब कोई नहीं है मुझसे आके सवाल करने वाला कि तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो, क्या करना है क्या नहीं करना। देन आप उसके बाद भी आप एफ़र्ट डालना चाहो फ्रीली तो आप वो डाल सकते हो। और अगर आप प्यार करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो सोचोगे ही सोचोगे कि बात बनती है तो क्यों ना बनाऊँ। तो सेम उसी सिचुएशन में ये मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। वैसी ही सिचुएशन मुझे इनके सामने दिख रही है, तो इस वजह से थोड़े परेशान हैं। बट आपको सिर्फ मैं यही गाइड करूँगी, मैनिफेस्ट करो, और मैनिफेस्टेशन में ही सब कुछ छुपा है। इमेजिन करो ये आपके साथ है, आप इनके साथ मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हो, इमेजिन करो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रियूनियन होने में, और चीज़ों के जो ब्लॉकेजेस है ना आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उसको ख़त्म करने में। सो अगर आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग किस लिए मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे पार्टनर वापस आ जाए, रियूनियन हो जाए, बात हो जाए। तो बात हो जाएगी और फिर से बंद होगी तो क्या होगा, तो उससे अच्छा तो एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक मैरिड लाइफ आप मैनिफेस्ट कर लो उनके साथ, अगर हो सकती है। और अगर आपका यही है कि सिर्फ बात ही करनी है, मैरिड लाइफ हमें पता है वो तो हो ही नहीं सकती है, तो फिर आप उसी तरीके से मैनिफेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करना अच्छा रहेगा। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए, ओके।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।